पृथ्वीराज साहब, मोहनलाल सर, हमें पता है डेविल रात के टाइम ही आते हैं, बट इतना भी बड़ा क्या सरप्राइज देना था कि जब दुनिया पूरी सो रही थी आपने चुपके चुपके से ट्रेलर को रिलीज कर दिया। बहरहाल मैं उठा सुबह और जस्ट एक ऐसे नोटिफिकेशन यार आई, मैंने कहा ऐसी र्यूमर होंगे, ट्रेलर का टाइम तो दोपहर का है, बट मैंने देखा तो सही में ट्रेलर आ गया। तो भाई सच में मन करा कि आपके साथ ट्रेलर देख के रिएक्शन देता हूं और देखते हैं हम ट्रेलर कैसा है। 3.5 मिनट का ट्रेलर है, ये मैंने देख लिया, सारी लैंग्वेजेस में आ गया, ये मैंने देख लिया है। हिंदी के व्यूज कम है, मतलब मुझे ऐसा लगा हिंदी के व्यूज। मैं इस पे बात करते हैं, ट्रेलर का पहले रिएक्शन देते हैं, इस पे बात करते हैं, उसके बाद में इस बारे में बात करेंगे कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, अपनी राय छोड़ना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। करें ट्रेलर स्टार्ट। 1 2 3। लाइका का नाम आ गया। मेरे अपने बच्चे जरूरी नहीं कि मेरे उत्तराधिकारी हों। जो मेरी सोच राह पर चलते हैं वो मेरे लिए गोकुलम बच्चे मूवीज से भी बढ़कर है। क्लियरली रिटन। पीके रामदास की शुरू की गई अधूरी लड़ाई को कंटिन्यूएशन फ्रॉम द फर्स्ट वन। संस्था को लगातार बर्बाद करने की कोशिश करने वाला कोई बाहर का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। वो खबर जो केरला के इन सारे कपटी धोखेबाज राजनेताओं को एक्सपोज करेगी, हम बहुत ही जल्द सुनेंगे। और राजनीति एक धंधा है हमारे देश में। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है लाल कि टन। इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ऐसा लग रहा है उनकी एंट्री का माहौल बना रहे हैं। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होती। हिंदी एक्ट्रेस आर बीन टेकन। पर शुरू से वो एक ही नाम से डरते थे। ड्रग कार्टेल्स, तो जिहादी ये ग्रुप्स, रणबीर कपूर था क्या? के खिलाफ थे। वो जिहादी। टर्की, लंदन, फ्रांस, यमन, इराक, चाइना, वही होगा। उसकी आंखें सब देख रही है। पिता और पुत्र के बीच खिला हुआ नाजायज अंधकार का फूल है, तमोलोक का एम्बुरान। भाई साहब, Praise the Lord Jesus Christ. जानने के अलावा जिसे मैं अपना कह सकूं ऐसा सिर्फ एक इंसान है अंकल। काफी साल पहले केरला पॉलिटिक्स में सिर्फ एमएलए थे ये। उनसे आप इतना क्यों डर रहे हैं? हम ऐसा बहुत कुछ नहीं जानते। स्टीफन निडमपल्ली सूरज है ना ये एक्टर। फैंटास्टिक भाई। जब भगवान का बेटा ही गलत करे तो शैतान को तो सही अब उठ रहा है ट्रेलर और पहले ड्रामा पार्ट दिखाया था। लूसीफर, पता है भाई मैं लूसीफर के मेकर से। ओह जाहिद मसूद। जाहिद मसूद, पृथ्वीराज, मेरी जान है भाई, ये बहुत पसंद है। फ्रेम्स आर ह्यूज। ओह So Stephen, come back. Save your land. Save God's own country. बैकग्राउंड म्यूजिक पकड़ गया, स्पीड पकड़ गया बैकग्राउंड म्यूजिक। किसका है मैं देखता हूँ अभी। पावर। ओह यार, बीट भाई तो खतरनाक हो गई ये मूवी एकदम। सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रेलर जबरदस्त यार, मास लग रही है टोटल। सब अच्छा खासा पैसा लगा दिया। But answer this one question. Who are you really? Lucifer. लूसीफर। मुरली गोपी, डायरेक्टेड बाय पृथ्वीराज सुकुमार, मोहनदास दीपक देव म्यूजिक। ये सीन सिंगल फ्रेम देखने के लिए सीटी मारने जाएंगे भाई। एक्सपीरियंस इन आईमैक्स। भाई देखो, बहुत कुछ कहना है इस मूवी के, जो मैंने ट्रेलर देखा है इसके बारे में। एक तो मुझे पहले को ये बता दे कि वो बीच में 1 मिनट के बाद जो एक पीछे बैकग्राउंड दिखाया था वो रणबीर कपूर जैसा कोई लग रहा था, मतलब जो ड्रग के नाम से बोला जाता है, पर आई एम नॉट श्योर, मैं तो ऐसी तुक्का मार रहा हूँ, वो एनिमल वाला लुक आ रहा था। बट
यार ये क्या देखा है, क्या देखा है भाई। ये ट्रेलर जो ये बिल्कुल इंटरनेशनल फील दे रहा है, बिल्कुल इंटरनेशनल फील। ऑनेस्ट मेरा जो रिएक्शन तो मैंने दे दिया, रिव्यू ये होगा कि पहला हाफ जो था ट्रेलर का दैट वाज ठीक है, वो ड्रामा पार्ट बन रहा है, वो चीजें बन रही। 3.5 मिनट का ट्रेलर था बाय द वे, एंड बहुत कुछ रिवील हो सकता था, कुछ कुछ चीजें दिख गई हैं, मगर अभी भी स्टोरी का बेसिक प्लॉट, या ऐसा नहीं कह सकता कि सब कुछ रिवील हो गया और हमें पिक्चर देखने में मजा नहीं आएगा। बट देन इस पिक्चर का कैनवस इतना ह्यूज है, इट इज लिटरली बीटिंग इंटरनेशनल लेवल। जो ट्रेलर असल में मतलब राइज होता है ना, जो उसका ग्राफ राइज होता है, वो ट्रेलर का ग्राफ राइज होता है द मोमेंट मोहनलाल सर की यानी लालेटन की एंट्री होती है। उसके पहले से ये बैकग्राउंड थोड़ा सा उन्होंने दिखाया एंड दैट वाज गुड, बट वो टोन आ रही थी आपको कि ये कुछ सेटअप करने का कोशिश कर रहे हैं इवन इन द ट्रेलर। बैकग्राउंड म्यूजिक सेकंड हाफ के बाद आखिरी के 1.5 मिनट तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा, और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज मुझे ये लगी है कि इसका जो शूट, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, मैंने लास्ट में नाम में पढ़ भी रहा था, मैं ध्यान नहीं गया, बहुत बढ़िया फोटोग्राफी है यार। अब इसमें बहुत सारे मेरे को लगा है कि वो सूरज जो कैरेक्टर मतलब आर्टिस्ट हैं मलयालम सिनेमा से, वो भी हैं इसके अंदर, जो बीच में आए थे। टोविनो थॉमस साहब हैं, मोहनलाल साहब हैं, पृथ्वीराज सुकुमार साहब हैं, बट हमें ये भी आइडिया है कि बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट, और हु नोस रणबीर कपूर भी हो, मतलब आई डोंट नो, मतलब मजाक कर रहा हूं, बट बहुत सारे कैमियोज हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो ड्रग्स के ऊपर है, वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर है, वो फर्स्ट पार्ट से कॉन्टिन्यूएशन है उसका। तो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ट्रेलर देख के लग रही है। अगर इन वन वर्ड में बोलना चाहूं, ये ट्रेलर वॉज फैंटास्टिक। अब रही बात कि भाई इसके हिंदी के मैं व्यूज देख रहा हूं, नहीं है, दैट इज कंप्लीटली ओके, वो उतना कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज ट्रेलर, अभी मैंने बोला था ना मैं कल की वीडियो में कि इसके हिंदी के जो अभी जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, बट ये ट्रेलर मुझे ऐसा लगता है कि इतना ऑन पॉइंट है, इतना ऑन पॉइंट है कि जो इसकी ऑलरेडी इसका क्रेज है ना, जो इसकी ओवरसीज की अभी जो एडवांस निकल रहा है, आप देखो इंडिया में एडवांस खुलने दो, केरला में खुलने दो, ये पिक्चर इस ट्रेलर के बाद वो रफ्तार पकड़ेगी ना, वो रफ्तार बहुत एक्सपोनेंशियली अप जाने वाले चीजें इस ट्रेलर के बाद। बैकग्राउंड म्यूजिक पहले में मेरे को लगा था यार हल्का चल रहा है, बाद में बहुत बढ़िया निकला। कैमरा वर्क फैंटास्टिक, मोहनलाल सर फैंटास्टिक, जो स्क्रीन प्रेजेंस थी फैंटास्टिक, जो स्क्रीन के ऊपर हमें एक्शन सीन्स दिखे, दोज वर फैंटास्टिक एंड दोज वर वर्थ। ऐसा लग रहा था कि इनको मैं आईमैक्स पे जरूर देखूंगा। टेक्निकली मुझे ट्रेलर्स में बहुत ज्यादा कुछ रिवील भी नहीं हुआ, और एक हद तक मुझे आइडिया भी लग गया कि मैं मूवी में देखने क्या जा रहा हूं, जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मैंने लूसीफर देखी हुई, आई नो द फील, बट वो मुझे था, बट इससे मुझे और एक्साइटमेंट बढ़ी है। ये ट्रेलर हर हाल में इन लोगों के लिए एक विनर साबित होने वाला है। श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर ट्रेलर है। अब उम्मीद इस बात की है कि क्या इस ट्रेलर के बाद वो ओपनिंग, देखो मैंने प्रेडिक्शन अपनी कर दी है 35 से 40 करोड़ पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आने वाला है, मगर आई वांट दिस मूवी टू गो अबव 300 करोड़ टू बी रियलिस्टिक, मतलब उसके ऊपर जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बट मैं इस मूवी को मलयालम सिनेमा की तरफ से सबसे डेंजरस मूवी के मतलब फॉर्म में देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है इस मूवी को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मलयालम सिनेमा इस वक्त जिस भी लेवल पे है ना, स्टैंडर्ड तो वैसे ही इन लोगों का हाई है, बट जिस लेवल पे है ना हाईलाइट होने में, वो कहां से कहां निकल जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। टेक केयर, बाय बाय।